13 साल की उम्र से अर्ली 20s तक मेरे साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। मेरे साथ जब हुआ और मैंने लोगों को कहा और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे खुद झगड़ना पड़ा, मुझे खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ा। हम अपने पास्ट की वजह से ये सोचते हैं कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, हम उस ट्रॉमा और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी कुछ नहीं होगा आगे। मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट हूँ। मैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया आई थी अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए। रीजन है जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ। बिहार को याद करती हैं किस रूप में? कच्चे आम तोड़ के खाना और फिर नानियों का चिल्लाना हम पे कि अरे अच्छा। लड़की फुंसी हो जाएगा, इतना आम मत खाओ। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है जो ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त, और दरअसल ये बिहार से है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही हैं इन्हीं से जानेंगे। और बिहार के लिए गौरव की बात होगी जब आप ये जानेंगे कि आखिर डॉक्टर हिना सिन्हा कौन है और ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही हैं। तो मैडम, सीधा अब आप ही बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हैं, और ये बहुत खास इंटरव्यू होने वाला है पूरे बिहार के लिए। तो आप पूरे बिहार वालों को और इंडिया वालों को बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही हैं और बिहार से आपका क्या नाता है। बिल्कुल। थैंक यू कैफ जी कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला आज हमसे बात करने के लिए। जैसा कि कैफ जी ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर हीना सिन्हा है। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, तो मेरे नाना दादा सब लोग बिहार से हैं। पर मेरी स्कूलिंग और पढ़ाई अहमदाबाद गुजरात से हुई है। मैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया आई थी अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, मुझे यहाँ के गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट में जॉब मिल गई। और उसके बाद मैंने वहीं पे देखा, मैंने बहुत सारे डिसेबल्ड लोगों के साथ काम किया, जिनको अच्छा। फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं। और उसके बाद मैंने अपने पहली बेटी होने के बाद अपना खुद का बिजनेस चालू किया, खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। एक तोहफा जो है आप बिहार और इंडिया को देने वाली है, तो उसके बारे में बताइए कि आखिर जो मिसेस इंडिया का वर्ल्ड वाइज होने वाला है फाइनल मुकाबला, उसमें आप हैं, वो क्या है, बिहार के लोगों के लिए क्या तोहफा है? अब बिहार की बेटी अगर क्राउन जीतेगी दुबई में, तो बिहार के लोगों के लिए तोहफा तो होगा ही वो। मैं बिल्कुल बिल्कुल। हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट हूँ, और अभी 4 जून से लेके 10 जून तक फिनाले होने वाला है। तो रीना जो है बिहार की बेटी है और बिहार का नाम रोशन करने वाली है, इस बारे में लोगों को डिटेल में बताइए कि क्या कुछ है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ज्वाइन करने का मेरा एक गोल है, एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया है, कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि हर साल इंडिया में लाखों बच्चों के साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है। और ये चीजें लोग खुल के आगे बात नहीं करते हैं इसके बारे में। मैं इसके बारे में आज इसलिए बात कर रही हूँ और डायरेक्टली उन लोगों से जुड़ना चाहती हूँ जिनके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज या तो अभी हो रहा है, या तो उनके साथ पास्ट में ये हुआ है और अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो शादीशुदा हैं या अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि मुझे पता है कि कई बार हम अपने पास्ट की वजह से ये सोचते हैं कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, हम उस ट्रॉमा और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी कुछ नहीं होगा आगे। पर मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि मैं अपना बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ जी रही हूँ अभी। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा डिसेबिलिटी सेक्टर में बिजनेस है। मैं एआई स्टार्टअप की को फाउंडर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं शादीशुदा हूँ। अच्छे घर में रहती हूँ। एरियल डांस करती हूँ। और जो भी चैलेंज मेरे सामने आता है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और अपना जी जान लगाती हूँ इस चीज में। तो इसीलिए मैंने हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ज्वाइन किया है कि मैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। और ये बिहार के लिए भी बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी कि उनकी बिहार की बेटी एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे जाके
ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है, मेहनत कर रही है, अपने लिए नहीं सिर्फ, बट पूरे देश भर के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए जिनके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उनको अच्छा, इंस्पायर अभी करने के मकसद से मैंने ज्वाइन किया है। बिल्कुल आप बहुत संघर्ष कर रही हैं और मिसाल बनेंगी आप। जरा सा आपके साथ जो घटना हुआ उसका अगर आप चर्चा करनी चाहें, जिससे मैसेज जाए समाज में कि इतने बड़े घटना के बाद भी आप संघर्ष कर रही हैं और बिहार के साथ साथ पे इंडिया का नाम ऑस्ट्रेलिया में आप रोशन करने वाली है, तो उस घटना के बारे में जरा सा हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या हुआ था। बिल्कुल। तो 13 साल की उम्र से अर्ली ट्वेंटीज तक मेरे साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। जो लोग जानना चाहते हैं एग्जैक्टली किसने किया, कैसे किया, मेरे इंस्टाग्राम बिल्कुल। के रील्स में मैंने स्टोरी अपलोड की थी। और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, मैं माँ बाप से भी यही कहना चाहूंगी कि आप एक अर्ली एज से, बच्चे जब 3-4 साल के हो जाते हैं, आप तभी से उनको सिखाइए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करिए उनके लिए कि वो आके आपसे बात कर सकें डायरेक्टली। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग जिनके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है, जो मेरे केस में भी हुआ है, वो फैमिली के क्लोज मेंबर्स या कोई फैमिली फ्रेंड ही होते हैं, क्योंकि उनके पास हम्म। इजीली एक्सेस होता है आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। और मैं ये भी बिल्कुल। कहना चाहूंगी जो अभी यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर पे कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, भले वो कोई भी क्यों ना हो, वो चाचा हो सकता है, वो दादा हो सकता है, वो मामा हो सकता है, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने बच्चों को अकेला किसी के साथ ना छोड़ें। हमने अक्सर ये देखा है कि छोटे बच्चों के साथ जब ये होता है, तो पहले जब उनके साथ होता है उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या और हो रहा है, बिल्कुल। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे 1-2 साल तक समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या नॉर्मल है या फिर वो गलत है। फिर 2 साल के बाद जब मुझे वो चीज समझ आई, मैंने अपने घर वालों से बताया। पर हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में लोग ये ज्यादा सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। और बिल्कुल। मैंने काफी संघर्ष किया, मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताया। पर इसी सामाजिक परिस्थिति की वजह से सब ये सोचते हैं कि ये इसके घर का तकलीफ है, इसके घर का झगड़ा है, मैं क्यों इसमें पार्ट लूं, मैं क्यों बीच में पड़ूं। और यही चीज की वजह से जो चीज तब रुक सकती थी वो ना रुक के आगे होने वाले सालों तक भी चलती रही। और मैं ये भी, सामाजिक बुराई बन गई। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि समाज में लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देना चाहते हैं। ये एक टाबू है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, पर इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो जो लोग चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं उनको हम पावर दे रहे हैं। अगर हम उसको छुपाएंगे और अगर हम अपने बच्चों को ये बोलेंगे किसी को मत बोलो, कुछ मत करो, तो हम उन्हें क्या सीख दे रहे हैं। वो आगे दुनिया में जाके बड़े होके क्या करेंगे, वो क्या हमेशा सबका जुल्म सहते रहेंगे। ये तो नहीं चाहते ना हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। आपके केस में क्या हुआ, जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई आपने करवाई, क्या हुआ उनका। जो लोग दोषी थे उनके साथ हमने पुलिस एफआईआर दर्ज कराई है। और अभी वो जहां पे रहते थे वहां से वो भाग के कहीं और चले गए हैं, तो पुलिस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। और उसके अलावा जो भी समाज में लोग थे, एक बार जब हम खुल के बाहर इसके बारे में बात करने लगे, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरी छोटी बहन के साथ भी हुआ है, उसी इंसान ने किया है। और जब हमने खुल के बताया, जब हम इंस्टाग्राम पे, जब हम बड़े बड़े होके अपना खुद का लाइफ संभालने लगे, ऑस्ट्रेलिया में आ गए, तब कहीं ना कहीं एक कश्मकश थी कि हमें बोलना चाहिए सबके सामने। हमने काफी लोगों को बताया है पर किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस टाइम पे। और उसके बाद भी लोगों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये उनके घर का प्रॉब्लम है, तो लोग उनके घर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें बुरा नहीं बनना है किसी के सामने। तो किसी ने कुछ नहीं किया। जब हमने सोशल मीडिया वगैरह पे डाला,
तब सब लोग सांत्वना दे रहे थे और बोल रहे थे। उनमें काफी लोग ऐसे भी थे जिनको पहले से पता था ये, पर फिर वो सोशल मीडिया पे आने के बाद फिर वो सांत्वना देने लगे। और मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर एक 13 साल की बच्ची या 15 साल की बच्ची हिम्मत जुटा के अपने साथ क्या हो रहा है वो आपको बताने आ रही है, तो एज एन अडल्ट आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसका साथ दीजिए। उसका साथ दीजिए। और उसको ये मत बोलिए कि पर तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, कहीं कुछ और तो नहीं हुआ था। ये जो चीजें होती हैं वो उस बच्चे के दिमाग में बहुत सालों तक बैठी रहती हैं और उस डिप्रेशन और ट्रॉमा से निकलने में और डिफिकल्ट करती हैं उस सिचुएशन को। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरे साथ जब हुआ और मैंने लोगों को कहा और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे खुद झगड़ना पड़ा, मुझे खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद अब जब मैं सेटल्ड हूँ, तब वही लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, तुम्हारी शादी बहुत आलीशान थी। पर अब उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। उन अब मैं उन लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समाज में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब वो आपके आपके पास आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पर जब वो बुरे सिचुएशन में होते हैं तब वो अपना हाथ धो देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी घर की प्रॉब्लम है, ये तुम करो। मैं उन लोगों को खास करके ये बोलना चाहूंगी जो लोग ऐसा करते हैं, कि आज जब मैं आपके पास आई थी तब मैंने आपको अपनी कहानी बताई थी। आप ये समझिए कि कल को हो सकता है कि आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू, आपकी बहन, किसी और के साथ भी ये हो सकता है। और अगर वो किसी से मदद मांगने जाएंगी और वो उनको ये बोलेंगे कि ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है, तुम देखो, तो आपको कैसा फील होगा। बिल्कुल, चलिए, ये खुशी का क्षण है आपके लिए, लेकिन हमने आपको वहां ले गया जहां से आपको शायद उस पल को याद करके भी दुख महसूस होता होगा। तो बस यही उद्देश्य था कि समाज को मैसेज आए कि जहां से लोग बैक हो जाते हैं वहां से आपने आगे बढ़ना शुरू किया, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रही है, एक प्रेरणा बनी हुई है पूरे बिहार और भारत के बेटियों के लिए। तो जरा सा अब हम, ये तो हो गया आपका दुखद समय था, बधाई की पात्र है कि उस संघर्ष से आपने लड़ा। अब आप आगे बढ़ गई हैं, बहुत आपकी कहानी आगे निकल चुकी है। अभी आप जो फाइनलिस्ट के जो फाइनल होने वाला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो होने वाला है, तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत तो आपने बता दिया, बिहार में आप कहाँ से थी और ऑस्ट्रेलिया कब से है? ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के लिए किससे प्रेरणा मिला कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, और बिहार में कहाँ से थी, जरा इसके बारे में हम चाहेंगे कि चर्चा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी नानी का घर छितनावा में है, जो दानापुर कैंट के थोड़ा आगे है। लगभग 20 किलोमीटर जितना होगा वहां से आगे। और मेरे नाना जी का घर सिकंदरपुर से है। मुझे एग्जैक्टली लोकेशंस नहीं पता, मैं काफी सालों से नहीं अच्छा गई अच्छा। हूँ। काफी सालों से नहीं गई हूँ मैं वहां पे। और ऑस्ट्रेलिया जाने की प्रेरणा, मेरे अंदर वो प्रेरणा से ज्यादा आग थी कि मुझे इस समाज में और ये जो दोगलापन है उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को खुद सेटल करना है। तो मुझे वहां से बाहर निकलना दादा का था घर कहाँ हुआ आपका? हाँ। दादा का घर कहाँ है? पापा कहाँ से आपके? हाँ, तो बेसिकली उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अब नहीं है, क्योंकि उसी ओ। साइड की फैमिली के इंसान ने किया है चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज मेरे साथ और मेरी बहन के साथ। तो ठीक हमने उनके साथ कनेक्शंस कट कर दिए हैं। ठीक ठीक। तो अभी आप बिहार के लोगों को तो बड़ा प्रेरणा दे रही हैं, लेकिन बिहार के लोगों से क्या अपेक्षा है? आप फाइनलिस्ट हैं, फाइनल में पहुंची हैं, संघर्ष भी आपका बड़ा रहा है, तो बिहार के लोगों से क्या चाहेंगे कि आपको किस रूप में लोग मदद करें कि आप वहाँ फाइनल बन जाए, फाइनलिस्ट बन जाए, जीत जाए? तो उसके लिए बिहार के लोग आपके लिए क्या करें, क्या उम्मीदें हैं आपको? मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मुझ में कैपेसिटी है कि मैं बाकी बच्चों को, बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ अपनी कहानी के जरिए, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब के वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और इसी तरीके से वो मेरी जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं। पैजेंट खत्म होने के बाद मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप में
अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूंगी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में। और जो भी लोग, जो भी यंग पेरेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं, तो वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं ऐसे रिसोर्सेस बना के उनको भेजूंगी जिससे वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकें और अपने घर वालों को भी ये समझा सकें। जब चूंकि घटना आपके साथ इंडिया में हुआ, बिहार में हुआ, तो बिहार आने का इरादा है? बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए, बेटियों को हिम्मत देने के लिए, या कोई सा सेमिनार करेंगे आके इंडिया में, बिहार में, कि लोग प्रेरित हो इससे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो घटना घटी थी वो बिहार में नहीं, अहमदाबाद में हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा बर्थ और जो पढ़ाई वगैरह है, हमारी पूरी फैमिली अहमदाबाद में मूव हो चुकी थी मेरे जन्म अच्छा। के पहले। तो घटना जो घटी थी वो अहमदाबाद में घटी थी। और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ ये घटना इस जगह पे घटी है तो मैं वहां वापस ना जाऊं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मैं डेफिनेटली वहां वापस आके नहीं नहीं, उन लोगों के साथ ये अवेयरनेस इस क्रिएट संदर्भ करना में सवाल नहीं था। संदर्भ ये नहीं था, संदर्भ ये नहीं था सवाल का कि आपको आना नहीं चाह रही। हम ये चाह रहे हैं कि आप इंडिया में आए और जहाँ घटना घटा उन क्षेत्रों में जाके लोगों में अवेयरनेस, एक होता चाहूंगी। है वीडियो, वीडियो के माध्यम से, एक होता है साक्षात जा करके। तो इसके लिए कब आ रही है, क्या प्लानिंग है इंडिया आने का? बेशक, तो इंडिया आने का प्लानिंग डेफिनेटली है। मैं इस साल के एंड में, नवंबर दिसंबर के टाइम में इंडिया आऊंगी, और मैं उस बिहार के रीजनल एरिया, सिटी एरिया, स्कूल्स के साथ कनेक्ट करके इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगी। बिहार को याद करती हैं किस रूप में? तो बिहार की कुछ यादें हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन से, अहमदाबाद से हम बिहार आया करते थे, पटना। और फिर आते ही हम हनुमान जी के मंदिर से पहले बेसन के लड्डू लेते थे, जो बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे पटना बचपन से। जंक्शन के पास जो है। हाँ 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 हाँ, जो पटना जंक्शन के पास है वहीं पे। और फिर कच्चे आम तोड़ के खाना, और फिर नानियों का चिल्लाना हम पे कि अरे अच्छा। लड़की फुंसी हो जाएगा, इतना आम मत खाओ। पर हम तो पसंद है तो खा ही रहे थे। अपील क्या रहेगा लोगों से, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी और क्या संदेश है बस? तो यही संदेश है कि मेरी जर्नी को फॉलो करें इंस्टाग्राम के थ्रू, और अपने कमेंट्स और लाइक्स डालें। और बेसिकली मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे पर्पस के बारे में बात करना चाहते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, वो मुझसे कनेक्ट करें। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो सुन रही हैं हमें, वो अगर मुझसे कनेक्ट करके कोलैबोरेशन में काम, पार्टनरशिप में काम करना चाहती हैं, तो वो मुझसे प्लीज टच में आए, और मैं उनके साथ काम करने में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। और आप हमारे साथ थी हॉट मोस्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, डॉक्टर हिना सिन्हा जी। इनसे लंबी बातचीत हुई, इनकी जो एक्सपीरियंस रही इंडिया के अंदर और सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है, और कैसे ये बिहार से और भारत के गुजरात से ऑस्ट्रेलिया पहुंची, वहां पर अपना बिजनेस इन्होंने फैलाया और जागरूकता के लिए काम कर रही है। तमाम चीज़ों पर चर्चा हुआ है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।